तपोभूमि घर को महिलाएं भी बनाती हैं। आज अष्टमी है बेटा, आज अपना एकासन है, आज माँ का उपवास है, तुम्हारा एकासन है। तो माँ उपवास करती है तो बच्चे को एकासन करने की प्रेरणा मिलती है। माँ 16 कारण के 1-1.25 महीने के व्रत करती है तो बच्चा 1.25 महीने तक बाहर के खाने का त्याग कर देता है। तो घर को तपोभूमि भी बनाया जाता है। अनशन से, अमोदर से, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये सिर्फ साधु अपने जीवन में करते हैं ऐसा नहीं। गृहस्थ भी अपने जीवन में अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, अष्टमी चतुर्दशी के दिन बिस्तर में नहीं सोने का नियम। आज अष्टमी है, अष्टमी को बिस्तर का प्रयोग नहीं करते, चटाई में माँ सो रही है या माता और पिता दोनों ने व्रत ले लिए हैं तो चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, साथ ही साथ चटाई का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ एकासन करेंगे और दिन में एक बार जो वस्त्र पहना है उसी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके की परिपाटियां जब घर में चलती हैं तो घर घर न होकर के तपोभूमि बन जाता है। एक आपका घर होगा जिसको आपने भोग भूमि बनाया होगा। उस भोग भूमि वाले घर में प्रवेश करते साथ ही एक रूपसी स्त्री या कन्या का एक बहुत बड़ा चित्र दिखाई देगा। घर का जो सुंदरतम वास्तु होता है उस वास्तु में राजहंस पंछी या कोई सती स्त्री पूजा करती हुई या निर्ग्रंथ साधु का चित्र अगर घर के प्रवेश द्वार पर है तब तो घर का वास्तु ठीक मान सकते हैं। लेकिन भोग भूमियों वाला जो घर होता है उस भोग भूमि वाले घर में आपको रूपसी स्त्री का चित्र सामने से दिखेगा। अंदर जाएंगे तो वैभव संपन्न दूसरी चीजें दिख जाएंगी। घर के अंदर तलवार लटकी मिल जाएगी। राजा महाराजाओं के यहाँ आपने पुराने जमाने में देखा होगा, शेर रखे मिल जाएंगे। घर में प्रवेश करते साथ ही सिंह मिल गया या घर में प्रवेश करते साथ ही हिरण की खाल मिल गई। ये सब घर का वातावरण और वास्तु खराब कर देते हैं। लेकिन एक घर को भोग भूमि बनाने वाले जितने भी संवाद हैं वो आपने देखे होंगे अपने घरों के अंदर। आपके घर के अंदर लॉफिंग बुद्धा का कोई स्टैच्यू तो दिखाई देगा, लेकिन आपके घर के अंदर घर के दरवाजे पर अष्टमंगल प्रातिहार में से एक भी मंगल प्रातिहार दिखाई नहीं देगा। जबकि जैन शासन के घरों का वास्तु जैनों के हिसाब से बनता है। सिर्फ मंदिर का वास्तु बनता है ऐसा नहीं, घर का भी। मंदिर की वेदी पे रखे हुए प्रातिहार समय समय पर बोलियों के माध्यम से श्रावकों को मिलते हैं। वे श्रावक उन प्रातिहार्यों का प्रयोग अपने घर में अपने प्रातिहार्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये सौभाग्य के रूप में मंगल कलश ले गए, उस मंगल कलश का चिन्ह आपने अपने दरवाजे पर लगा दिया जो प्रभु का प्रातिहार्य था। उस प्रातिहार्य से आपके घर के अंदर भरे हुए कलश, भरी हुई तिजोरियों की परंपराएं बनती हैं, तब तो वो कर्म भूमि या तपोभूमि कहलाता है। लेकिन आपका घर तो आपने भोग भूमि बना करके रखा है। भोग भूमि में क्या होता है महाराज? यथेष्ट सुख साधन सामग्रियां, भोग के विषय जितने चाहिए सब उपलब्ध हैं। धर्म ध्यान की एक भी वस्तु भोग भूमि में दिखाई नहीं देती। आपके घर में धर्म ध्यान की कौन सी वस्तु दिखाई देती है आप देखें। और भोग भूमि के लिए क्या उपलब्ध नहीं है? बाहर से कोई व्यक्ति आया तो हल्दीराम का भुजिया रखा है, कॉफी का पैकेट रखा हुआ है, नेस्कैफे रखी हुई है, अच्छी डाइनिंग बनाई हुई है, आपने अच्छे लेविस गद्दे बना करके रखे हुए हैं, आपने सोने के लिए बेड इतना सुंदर लगाया है कि वो अत्यधिक वैभव संपन्न दिख रहा है। लेकिन आपका घर योग संपन्न नहीं दिख रहा है। लेकिन सदलगा में मां श्रीमती जिस गृह में निवास करती थी, उस गृह निवास को आज भी आप जाकर के देखेंगे
पिछले 30 सालों में, 45 सालों में उस घर के अंदर के कलर को बदला नहीं गया। जैसा 45 साल पहले कलर था, वही कलर, वही आंगन, वही व्यवस्थाएं हूबहू वैसी ही बना करके रखी हैं, इतिहास को दिखाने के लिए कि घर को तपोभूमि कैसे बनाया जाता है। मल्लप्पा जी पूरे घर का ऑरा बदल रहे थे। कल मुनिराज का आगमन होना है। आगमन होने से पूर्व में उन्होंने शुद्धि कर ली और जितना भी जल इत्यादि का स्थान था, उस स्थान को व्यवस्थित करके, उस आंगन को साफ करके अष्टकमल के दल की रचना करी। जहां पर मुनिराज को बैठाना है, उस चौकी के नीचे जहां पर महाराज बैठते हैं, उस बैठने वाली चौकी के नीचे मल्लप्पा जी ने चूने से अष्टकमल बनाया। अष्टकमल के दल का एक कमल बना करके वहां पर बताया कि यहीं पर मुनिराज को बैठा करके, खड़े करके और आसन दे करके इसी के ऊपर मुनिराज का आहार होगा। ये छोटी सी बात अनंतनाथ जी और विद्याधर जी बड़ी गहराई से सुन रहे थे। माने वैसे भी नियम ले रखा था, दक्षिण भारत में परंपरा चलती है प्रायः करके सफेद वस्त्र पहनने की। वहां पर लोकल व्यक्ति भी सफेद वस्त्र पहन करके ही घूमता है और मां श्रीमती हल्की छींट वाली सफेद साड़ी सूती कॉटन की पहनती थी। वो श्वेत वस्त्र बिल्कुल नए निकाल करके, जिससे मुनिराज को हम आहार दान दे सकें, उपयोग में किए गए जो वस्त्र होते हैं उसमें हो सकता है भोगों का कोई प्रभाव दिखता हो, तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र निकाल करके सोले में डाल करके सबको बता दिया कि कल महाराज के पड़गाहन में विधिवत आप सभी को खड़ा होना है। मल्लप्पा जी ने जो थोड़ी बहुत तमाकू के बोरे घर के अंदर रखे हुए थे, चूंकि व्यवसाय चलता था तमाकू का, तो उन बोरों को उठा करके वहां से अलग करके थोड़ा सा गुगुल जो है वो पूरे घर में जला दिया, जिससे घर के अंदर की वाइब्रेशन भी ठीक होगी और साथ ही साथ तमाकू की गंध भी मुनिराज को न लगे। आपके घर का माहौल होता है, आपके घर के अंदर भी विशेष विशेष प्रकार की गंध आती रहती है।